काफी दिलचस्प इंसान हो तुम। मेरा जादू भी तुम पर काम नहीं कर रहा। अगर तुम यहाँ से जिंदा गए तो रत्न को बोलना, हम एक होकर रहेंगे, चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या नहीं। अगर तुम्हारा नसीब साथ दिया तो नीचे जाकर उसका इंतजार करो।早该知道，时间太潦草，留不住星空闪烁的破晓。我该知道，本以为准备好，终究没能够陪你到老。来不及再看清你的眼睛，来不及感受心跳和呼吸，来不及把你拥入花园里，来不及删去你的痕迹。答应我，就算最后的约定，让我穿越时光找到你。答应我，下次在人海相遇，让我再说一次我爱你。答应我。ये कौन है? मैं नहीं जानता। अरे ये तो ये क्या मर गया लगता है। शायद ऊपर से गिरा है। ओहो, ओह, ये तो काफी जवान है। किसी ने एम्बुलेंस को खबर की? हाँ, शायद आती ही होगी। मुझे लगता है पुलिस को बुला देना चाहिए। लगता है इसकी जानने वाली है। ओह, वो ये जिंदा है या मर गया?
हम दोनों एक थे। उन दिनों जिस बात का मुझे डर था, आज वो तुम्हारे लिए भयानक सपना है। रत्न, हम जिन्हें कुछ ज्यादा ही दयालु हो गए हैं। या तो हम शक्तिशाली बने, या फिर तुम्हारी तरह एक कमजोर इंसान जो यश से लड़ भी नहीं पाए थे। तुम्हें हारना ही था। अब वो कैसा है? बोलिए ना डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त कैसा है? तुम्हें सच बताऊं तो उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी हैं। चोट काफी गहरी है, बचना बहुत मुश्किल है। उसकी सिर्फ कुछ आखिरी सांसें बची हैं। शायद उसका कोई अधूरा काम रह गया है, या फिर वो किसी को देखना चाहता है। मिसबाई एक हैवान है। आर्यन तो उसका वंशज था ना, तो फिर वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? मैं अपनी शक्तियां इसे क्यों नहीं दे पा रही हूं?
बाई से जुड़े हुए नहीं हो। तुम उस विशाल वृक्ष के वंशज हो। रत्न सुंदरी जी, आर्यन बस हो जाएगा ना? रत्न सुंदरी जी, आप अपनी शक्तियों से उसे बचा सकती हैं ना? वो तो अभी जवान है, उसके सामने पूरी जिंदगी है। अब हमें क्या करना है? रत्न सुंदरी जी, मुझे बताइए, आप उसे बचा सकती हैं या नहीं? मेरी शक्तियां उसके शरीर में नहीं जा रही। तो अब हम क्या करें? उसे जिंदा लाश की तरह छोड़ तो नहीं सकते? विकी, क्या मेरा स्वभाव बाई से मिलता है? सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मिस बाई आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। आखिर आप उससे अलग क्यों हुई? क्योंकि वो एक इंसान बनना चाहती थी और आप जिन्या। पर मुझे तो वो जिन्या ज्यादा लगती है, एकदम निर्दयी और हैवान। तुम इंसानों की कहानियों में भेड़िए इंसानों को खाते हैं और कुत्ते बिल्लियों में प्यार होता है। तुम्हें लगता है कि बाई हैवान है और वो जिन्या है क्योंकि वो लोगों को चोट पहुंचाती है। इतना सब होने के बाद भी आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। हम पहाड़ों वादियों में रहते हैं, किसी को चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? हम लताओं में पैदा हुए। तुम्हें लगता है कि मुझे इंसान बनना है और ऐसे कपड़े और जूते पहनकर इन लोगों के बीच रहना है? मैं पहाड़ों में पैदा हुई, ऊपर आसमान और नीचे जमीन। मैं अपने वातावरण से शक्तियां लेती थी, चाहे वो शक्तियां देना चाहे या ना देना चाहे। मैं प्यार कर सकती हूं तो उसे भूल भी सकती हूं। अगर शाकाल ने ऐसा नहीं किया होता तो इंसान किसे बनना है? चलता फिरता मुर्दा जो प्यार नहीं कर पाता। आज मैंने बहुत सोचा। बाई इंसानों के बीच रही है, मुझसे भी ज्यादा। सोचो उसके बाद कितनी परेशानी देखी होगी कि वो आज एक निर्दयी शैतान और हैवान बन गई। यहां रहने से पता चला है कि हम में कितना अंतर है। जब वो जिंदगी से परेशान थी, मैं जमीन में सो रही थी।
मैं सोचती थी कि मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हो सकती जब से हम अलग हुए, पर अब मेरी सोच बदल गई। वो मुझसे जुड़ी है, पता नहीं कब से, पर अभी के लिए मुझे उसके किए पर पानी फेरना है। रत्न सुंदरी जी, आप उसे बचा सकती हैं ना? पता है आर्यन शुरू से ही मेरे साथ क्यों था? नहीं। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं उसे इंसान बना दूंगी, पर मेरा मतलब इस मुर्दा शरीर से नहीं था जो सिर्फ सोया है और सांस ले रहा है। रत्न सुंदरी जी, आप क्या करने वाली हैं? उसे मार दूंगी। कहाँ जा रहे हो? आर्यन को क्या किया तुमने? तुम्हें जानना है क्या? आखिर तुमने किया क्या है? तुम्हें पता है कि किसी युद्ध को खत्म करने में कितनी परेशानी होती है, इंसान और जिन। हम यहां पर शांति से एक साथ क्यों नहीं रह सकते? बताओ मुझे। वो अपनी जिंदगी इतनी खुशी से कैसे जी सकती है? मैं क्यों नहीं जी सकती? बताओ। मिस बाई, तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने आर्यन के साथ क्या किया? आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मिस बाई, तुम उन्हें आखिर जाने क्यों नहीं दे रही? आराम से संभाल के चलिए। आइए आइए, इधर। ठीक है। यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। आर्यन के पास सिर्फ सांसें बची है, खराब हवा अंदर नहीं आनी चाहिए। रो मत, मैंने कहा ना ये ठीक हो जाएगा। इसकी हालत देखिए, पूरी जिंदगी अब ये इसी तरह लेटा रहेगा। इसकी हड्डियां टूट गई है और शरीर काम नहीं कर रहा, पर उम्मीद है एक बार मेरी शक्तियां इसके अंदर गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हड्डियां जुड़ जाएंगी और शरीर काम करने लगेगा और ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, जैसे मुझसे पहली बार मिलने आया था।
पर आपकी शक्तियां इसके अंदर क्यों नहीं जा रही हैं? ये तो पूरी तरह जख्मी भी है। कौन हो सकता है? वो जरूर तुम्हारे मास्टर होंगे। क्या कहा गुरुजी? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बुलाया, दरवाजा खोलो। तुमने मेरी शक्तियां नहीं ली ताकि मैं उससे हारूं ना। आइए मास्टर जी, आपका आने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? हमें रात के वक्त निकलना पड़ा। आइए, बैठिए बैठिए। रत्न सुंदरी जी को कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए उन्होंने यहाँ जल्द आने को कहा। लेकिन ऐसी क्या परेशानी हो गई? आदि, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर जरूरी नहीं होता तो हम तुम्हें बुलाते ही क्यों? रत्न सुंदरी जी, मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना था, इसलिए आपको परेशान किया। क्या आप मेरे सवालों का जवाब ध्यान लगाकर देंगे? जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब मैं शाकाल से बचकर भागी थी पूर्व की ओर, मुझे लगा कि अब वो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। चाहे कोई भी हो, मुझे नहीं ढूंढ सकता, पर शाकाल हमेशा मुझे ढूंढ लेता है। ऐसा कैसे? वो उसके बाद भरोसा कर सकते हैं, जरूर आपके पास कोई कला होगी ढूंढने की। ऐसा कैसे हो सकता है? तब ना कोई स्काईनेट सिस्टम थी, ना कोई सैटेलाइट। उस वक्त जब गुरुजी, शाकाल और मैं शिकार पर निकले आपको खोजने, शाकाल अपने साथ हमेशा एक जादुई पत्थर रखता था। गुरुजी, वो क्या है? तो आप उस पत्थर से मेरा पता लगाते थे? वो 7 सितारों वाला पत्थर था जो धरती पर आ गिरा प्राचीन काल में जीनिया के साथ। ओह, मैं समझ गया। वो पत्थर एक इंटेलिजेंट नेविगेशन था। आपको जीनिया का डीएनए या उनका पता लगाना है तो वो बिल्कुल सही संदेश देता था। आपका मतलब वो पत्थर आपके गुरुजी का नहीं था? उसके बाद मैंने वो पत्थर उसके पास कभी नहीं देखा। यानी कि उस यंत्र का उत्तराधिकारी कोई और था। मास्टर, क्या आप एक काम में मेरी मदद करेंगे? उस पत्थर को ढूंढ निकालिए। पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो हुआंग का है। मैंने सुना है वो दिन में कोई काम नहीं करते, सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलते हैं। दादी हुआंग 4 पहिए की एक कुर्सी पर कोई कागज लेकर घूमती थी और रास्ता बदल लेती थी। अगर कोई उनका पीछा करता तो वो रास्ता भटक जाता। ये भी सुना है कि रात के वक्त पूर्व दिशा के पहाड़ पर जिन्या दिखते थे जहां पर दादी हुआंग सभी को पकोड़े बेचा करती थी। उसमें ऐसी भी क्या बात थी कि उन्हें यह पता था कि जिन्या कहां पर होंगे। अब पता चला, कहीं वो यंत्र तो नहीं जो उन्हें हमारा पता बताता था। उनके वंशज जरूर वहां पर होंगे, उनके छोड़े गए खजाने की खुशियां मना रहे होंगे। तो क्या आप मेरे लिए वहां पर जाकर देख सकते हैं? मुझे पता है आपको उन्हें परेशान होता हुआ नहीं देखना है। गुरुजी, मेरे गुरुजी की तबीयत खराब है, वो इतनी दूर कैसे जाएंगे? क्या वहां पर मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं छोटे उस्ताद, तुम्हारे लिए और भी काम है। मास्टर, मैंने आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बता दिया है, तो आपको हालात पता ही होंगे। क्या आप रत्न सुंदरी जी की मदद कर सकते हैं?
अगर मिस बाई जीत गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ हमारे गुरुकुल की गलती की वजह से हुआ है। ठीक है, मैं अकेला बुजुर्ग आदमी हूं जिसने ये सब देखा है। मैं अपना सर ऊंचा करके अपने गुरुजी से मिलूंगा ये सब खत्म होने के बाद। मास्टर, ऐसा मत बोलिए। इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी? अब इतना जी के करना भी क्या है? हे रुको। मदद करो। एक मिनट, रुको। हाँ, काफी करीब से बचा। पकड़ो। वैसे तुम यहाँ क्या बेचने आई हो? तुम आज मुझे मिलने क्यों नहीं आए? अभी किसका मन बन खाने का करेगा? क्यों, कोई परेशानी है? कल सो नहीं पाए? कल नहीं, सिर्फ कल ही नहीं। रुको, सोचने दो। कल या परसों। क्या कर रहे हो तुम? अभी सुबह का वक्त है, थोड़ा जोश लेकर आओ, फुर्ती दिखाओ। तुम्हारे लिए मैंने एक रखा है, तो इसको खा लो। हाँ, नसीब वाले हो तुम। मैं जाकर और भी बनाती हूँ, तुम्हें खुश रखती हूँ। देखो, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। बाय। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, तुम अपना ध्यान रखना। जोश लाओ। आदि कहाँ है? आपको उससे कोई काम नहीं है? हाँ, इसमें अच्छी लग रही हैं। रत्न सुंदरी जी, मुझे कुछ पूछना था। आप जिन्ना है, पर आपको पता नहीं मिस बाई कहाँ है? आपको उसे उस यंत्र से ढूंढना चाहिए। मैं भाई को सूंघ नहीं पाती, क्योंकि वो सांसें दबा कर रखती है, जैसे कि सीमा ने किया था। ओह, बहुत खराब बात है। हम बाहर हैं और वो अंदर छुपी है। अगर वो यंत्र ढूंढने से पहले आ गई तो क्या होगा? बोलिए। चिल्लाना बंद भी करो, मैं भूत नहीं हूँ। भूत भी तुमसे अच्छा लगेगा, समझे? आखिर तुम ये क्या पहनकर घूम रहे हो? मैंने शौक से नहीं पहना है। पैर का साइज क्या है? तुम इसे क्या? विकी, मेरी आंखों में देखो। क्या हुआ? क्या? क्या? ये क्या था? तुम जुड़वा बहन हो? क्या बोल रहे हो? मैं हर एंगल से एक आदमी तो दिख रहा हूं, समझे ना? अंधे हो क्या, पागल? आदि, मुझे नहीं पता था तुम इतने ज्यादा अच्छे लगोगे। तुम तो किसी को भी फंसा सकते हो। देखो, तुम बिल्कुल इन्हीं की तरह लग रहे हो। कोई नहीं कहेगा तुम लड़के हो। लेकिन हमारा प्लान क्या है? रत्न सुंदरी जी, आपने इसको अपनी तरह क्यों बना दिया? मेरे साथ आओ। तुम्हारे पैर देखो, आसान है, चिंता मत करो। हाँ, ये सब देखना थोड़ा मुश्किल है। तुम यहीं पर खड़े रहो। अब मेरे साथ सोचो कि बाई क्या कर सकती है। बाई? कौन बाई? तुमने इनके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है, ये तुम्हारी समझ से बाहर है। तो मुझे बताओ ना। बाई कहाँ जा सकती है? शायद वो भाग गई होगी।
सोचिए, वो हमारी दुश्मन बन चुकी है। जब से उसने आर्यन को मारा है वो डर गई होगी, इसीलिए वो भाग गई होगी। आपको वो यंत्र उसे पकड़ने के लिए चाहिए ना? ये बात थोड़ी सही लगती है, पर वो ऐसा नहीं करेगी। उसने कहा आर्यन को मारना मेरे लिए एक सबक था, फिर वो अपना दूसरा खेल खेलेगी। वो कोई बच्ची नहीं है, तो वो तुम्हें मारकर बिल्कुल नहीं भागेगी। पर रत्न सुंदरी जी, उसने आर्यन को बुरी तरह से मारा है। हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आर्यन को क्या हुआ है? वो आर्यन को मारकर मेरी दुश्मन नहीं बनना चाहती। इसका मतलब कोई भी समझौता नहीं हो सकता। तो फिर जो बात नहीं सुनता उसे लात देनी चाहिए, है ना? हाँ, सिर्फ मुझे ही उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे भी मुझे मारना है। जैसे कि हम उस टेक्सटाइल मिल में मिले थे। हम बाहर हैं और वो अंदर छुपी है। जरूर वो कोई चाल चल रही होगी। अब समझ में आया, आपने इसे अपने जैसा क्यों बनाया, ताकि आप ऐसा करके मिस भाई को भटका सके और अचानक से उस पर हमला करके उसे कैद कर सके या फिर उसे मार दें। आप दोनों किस बाई की बात कर रहे हो, जरा बताओ तो मुझे। पर मेरा एक सवाल है। आदि मुझे आपकी तरह दिख रहा है, क्योंकि आपने मुझ पर जिशान की शक्तियों का उपयोग किया है। पर आप मिस बाई को कैसे गुमराह करेंगी? वो तो बहुत शक्तिशाली है। रुको 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 रुको, आर्यन को आखिर हुआ क्या है और ये बाई कौन है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे बताओ क्या हुआ है। पैर देखो। तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है, बताओगे या नहीं? जाओ यहां से, दिखाई नहीं देता हम कितने बिजी हैं। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तब तक के लिए चुप रहो। कुछ भी करके बाई घर के अंदर आएगी। आने पर सबसे पहले उसे क्या दिखेगा? दरवाजे, खिड़कियां और दीवार, और क्या? देख लिया, कितना दिमाग है। अब जाओ यहां से। हाँ, दरवाजे, खिड़कियां और दीवार। आर्यन क्या हुआ? बीमार हो क्या? सर, मैं अभी मिस्टर शान के घर गई थी। वो कई दिनों से गायब हैं। मुझे उनकी चिंता है। मिस्टर आर्यन उनसे पार्टनरशिप तोड़ चुके हैं। कुछ हुआ होगा। मुझे पुलिस को फोन करना होगा। अगर वो नहीं मिले तो सुनिए सर, आप ठीक हैं? सर, आप ठीक हैं? एम्बुलेंस बुलाइए। जी। उठिए। मैंने पहले देखा है। सही कर रही हूं ना? वैसे मुझे आजकल इन चीजों में काफी दिलचस्पी आ गई है। अच्छा है ना? मैं बस नाटक कर रही थी। शायद तुम्हें भी ये बात पता होगी। तुम मेरा मजाक बनाते थे। तुम्हें वो पीना है क्या? मैंने कहा ना, मैं इंसानों का खाना नहीं खाती। अपना दिमाग लगाओ। ठीक है तो छोड़ो।
मैं सोच रही हूँ इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना। इन्हें किसी से मार खाने का डर नहीं है और ना ही बॉम्ब से अचानक मर जाने का डर है। क्या हो गया? मान जाओ कि तुम्हें उनसे जलन हो रही है। मैं कहती थी कि भाई मुझसे अलग हो गई है क्योंकि मुझे जिन्या ही रहना था और उसे इंसान बनना था। यही बात थी। दोनों ही सही थे अपनी जगह पर। सच कहूं तो वो वापस आई क्योंकि मैं नहीं रह सकती थी एक इंसान बनकर। मैं इसमें अच्छी हूं ना? आगे जाकर चलो भविष्य की बातें करें। अगर हम उनके चंगुल से बच पाए। आर्यन, तुम पहले और अकेले आदमी हो जिसे मेरे सारे राज पता है। उसे छुपा कर ही रखना, वरना मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। वैसे गुब्बारे खरीदने से पहले मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अगर तुम्हें साथ बैठकर खाना खाना हो, साथ बैठकर फिल्म देखनी हो या कपड़े लेने हो, जैसे कि आम इंसान करते हैं। पर अब तुम्हारा नसीब देखो। जब से मुझसे मिले तब से परेशानी हो। तुम देखना, मैं उसकी जान ले लूंगी। कौन है? हाय भगवान, काश रत्न सुंदरी जी मिस बाई को खत्म कर दे और आर्यन को भी ठीक कर दे ताकि मैं सो पाऊं। आर्यन कैसा है?